अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अनज़र कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्नर विद अनज़र पर आपका वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, यहां से हम इंग्लिश के अंदर सेंटेंसेस बनाने के तरीके को सीखेंगे कि इंग्लिश में सेंटेंसेस यानी जुमले कैसे बनाए जाते हैं। तो उसके लिए पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हम जुमला बनाएंगे वो किसके लिए बनाने जा रहे हैं, अपने लिए या उस शख्स के लिए जो आपकी बात सुन रहा है, आपके सामने मौजूद है, या कोई ऐसे शख्स के लिए जो वहां पे मौजूद नहीं है या मौजूद तो है लेकिन वो आपका मुखातब नहीं है। अगर आप अपने लिए सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं तो वहां पे हम आई यूज करेंगे, और आई इसको हम इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। आई इसका हिंदी और उर्दू मीनिंग है मैं। अगर आपके साथ आपके कुछ दोस्त या फैमिली मेंबर्स है और आप वहां उनके लिए सेंटेंसेस बना रहे हैं, यानी आप अपने ग्रुप के लिए बना रहे हैं, तो हम वहां पे वी यूज करेंगे। इसका मीनिंग है हम सब, हम। दूसरे नंबर पे है कि अगर आप उस शख्स के लिए सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं जो आपका मुखातब है, आपकी बात को सुन रहा है, तो वहां पे हम यू इस्तेमाल करते हैं और इसका नाम है सेकंड पर्सन। ये सेकंड पर्सन में आता है। इसका उर्दू मीनिंग, हिंदी मीनिंग है तुम। और एक से जायद है अगर आपका मुखातब, तब भी वहां पे यू आएगा। अगर आप ऐसे शख्स के लिए सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं जो आपका मुखातब भी नहीं है या फिर वो वहां पे मौजूद नहीं है, तो फिर यहाँ पे कई वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है ही मीन्स वो, और ही का इस्तेमाल लड़के के लिए होता है, यानी जिसके लिए सेंटेंस बना रहे हैं अगर वो लड़का है तो हम वहां पे ही यूज करेंगे। और अगर जिसके लिए सेंटेंस बना रहे हैं वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है, तो हम शी यूज करेंगे, यानी वो जो मौजूद नहीं है। तीसरा वर्ड है यहाँ पे आपका इट इस्तेमाल करते हैं गैर जानदारों के लिए, पेड़ पौधे। और अब कभी कभी अगर जानवरों का जेंडर मालूम ना हो यानी जिन्स मालूम ना हो तो जानवरों के लिए भी यूज करते हैं, और अगर जिन्स मालूम हो तो फिर हम इट जानवरों के लिए यूज नहीं करेंगे। इसका माना है यह। और इन सब का जमा, यानी लड़के एक से ज्यादा कई लड़के हों या कई लड़कियां हों या ऐसी जो गैर जानदार चीजें हैं वो कई हैं, तो सब के लिए फिर हम दे यूज करेंगे। और दे का माना है उर्दू में वह सब और हिंदी में वे सब। होप इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आइए यहां से हम सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। सिंपल सेंटेंस किसको बोलते हैं, आइए ये जान लेते हैं। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को अंजाम नहीं दिया जाता है, यानी सब्जेक्ट के जरिए किसी काम को नहीं किया जाता है बल्कि उसमें किसी का होना या ना होना इसको बताया जाता है। जो भी सेंटेंस हम बनाएंगे वो तीन जमानों में से किसी एक जमाने में होगा। या तो प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट बोलते हैं उर्दू में हाल को यानी मौजूदा जमाने को, हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल को। या वो पास्ट में होगा, पास्ट उर्दू में बोलते हैं माजी को और हिंदी में बोलते हैं भूतकाल को। या फिर वो फ्यूचर में होगा, फ्यूचर को उर्दू में बोलते हैं मुस्तकबिल और हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। तो इन तीनों जमानों में से किसी एक जमाने में होगा। हम जो आज सेंटेंसेस बनाएंगे वो इज, एम, आर को इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे। तो दोस्तों, इज, एम और आर का इस्तेमाल प्रेजेंट में होता है और हम इसी का यहाँ पे आज प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अभी आपने जान लिया कि जब आपको अपने बारे में बात करना हो तो वहां पे हम आई लाते हैं, तो आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप, आई एम अ स्टूडेंट। आप भी मेरे साथ सेंटेंसेस बनाइएगा। अगर आप कुछ और बनाना चाहते हैं, जैसे आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम एन इंजीनियर, तो आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होगा। इसको ध्यान रखें, कभी भी गलती ना करें।
और इसके साथ देखिए हमने पढ़ लिया था कि अगर आपको बात करना है किसी ऐसे शख्स के बारे में जो आपका मुखातब नहीं है या वहां पे मौजूद नहीं है, अगर ऐसा शख्स है तो या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी या कोई नॉन लिविंग थिंग यानी कोई गैर जानदार चीज है। अगर उनमें से कोई है यानी ही है या शी है या इट है तो वहां पे भी हम इज इस्तेमाल करेंगे। ये जो आप सिंगुलर देख रहे हैं ना, ये चाहे आई हो, ही शी इट हो, वी यू दे, इसको सब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो ही शी इट ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है और इसके साथ हम इज इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, ही इज हैप्पी, शी इज हैप्पी, इट इज अ कैट। समझ में आ गया होगा। आप भी कोई एक दो सेंटेंस बनाइए, जैसे ही इज राशिद, शी इज फातिमा, ही इज अ स्टूडेंट, शी इज अ नर्स। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब हमारा रह गया आर। इज का हमने इस्तेमाल जान लिया, एम को कैसे इस्तेमाल करना है वो भी सीख लिया। अब हम आर को इस्तेमाल करते हैं। तो जब सब्जेक्ट में वी यू दे इनमें से कोई एक हो तो हम उसके बाद आर लाएंगे, यानी वी के बाद भी आर आएगा, यू के बाद भी आर आएगा, दे के बाद भी, और इसको प्लूरल बोलते हैं यानी जमा। फॉर एग्जाम्पल, वी आर हियर, यू आर अ टीचर, दे आर फार्मर्स। तो दोस्तों ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। जो भी हम सेंटेंसेस बनाएंगे वो तीन तरह के होंगे। अब हम देखते हैं नेगेटिव, यानी आपको किसी चीज के ना होने के बारे में बताना है। तो आई के साथ आपने जान लिया कि एम आता है। अब उसके बाद हम नॉट ऐड कर देंगे, नॉट का इजाफा कर देंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। जैसे आई एम नॉट बैड, ही इज नॉट अ टीचर, आई एम नॉट बैड हो गया। अब जहां पे सब्जेक्ट ही शी इट आएगा तो उसके साथ इनमें से कोई भी अगर हो तो वहां पे इज इस्तेमाल होता है और उसके बाद नॉट इजाफा कर देंगे। सेंटेंस जैसे ही इज नॉट क्लेवर, शी इज नॉट अ टीचर, इट इज नॉट अ कैट। अगर सब्जेक्ट वी यू दे इनमें से कोई एक हो तो वहां पे आर आता है। नेगेटिव बनाने के लिए आर के बाद हम नॉट लेकर आएंगे, नॉट का इजाफा कर देंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। एग्जाम्पल, वी आर नॉट फार्मर्स, दे आर नॉट स्टूडेंट्स, यू आर नॉट टीचर्स। ये नेगेटिव हो गए। तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस में से हमने दो का इस्तेमाल, अफर्मेटिव कैसे बनाया जाता है वो सीख लिया, नेगेटिव कैसे बनाया जाता है वो भी जान लिया। अब हम आगे देखते हैं कि अगर आपको सवालिया यानी सवाल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए आपने पढ़ा अफर्मेटिव में आई के साथ एम आता है। जब सवाल बनाना हो तो वहां पे हम एम को आई से पहले लाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एम पहले लिखा है फिर आई है। अब उसका एक एग्जाम्पल देखिए, एम आई अ डॉक्टर, और आखिर में क्वेश्चन मार्क बढ़ा देंगे तो ये सवालिया हो गया, क्या मैं डॉक्टर हूं। अगर सब्जेक्ट्स ही शी इट में से कोई एक है यानी सिंगुलर है तो इज शुरू में आएगा। इज, फॉर एग्जाम्पल, इज ही अ टीचर। और अगर सब्जेक्ट वी यू दे इनमें से कोई एक है तो आर को शुरू में लेके आएंगे। एग्जाम्पल, आर दे ऑफिसर्स, आर वी डॉक्टर्स, आर यू टीचर्स। उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आ गया हो।